सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो है वो AIATC एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। एग्जाम का एनालिसिस करने से पहले हमें वैकेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि नोटिस आप सभी ने देखा होगा कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो नई पोस्ट क्रिएट हुई है वो 215 है, जो कि इवन कैटेगरी की होती है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है नवंबर फर्स्ट वीक तक जो है वो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर कट ऑफ की, तो 2023 का जो फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ था वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जिस जो कि यूआर का जो गया था वो 103.33, ओबीसी की बात करें तो वो 100, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 99.82, एससी की बात करें तो 93.35, एसटी की बात करें तो 91.13 जो है ये कट ऑफ गया था। ये कि 120 नंबर में से इतने कट ऑफ जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए गया था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस की। तो इसका सिलेबस यहाँ पे मैंने लिख के रखा, आप देख सकते हो। इसका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में है, एक तो नॉन टेक और दूसरा टेक। दोनों जो है वो 50-50% वेटेज जो है वो रखता है। नॉन टेक में हम लोग बात करें तो टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं, और इस 60 क्वेश्चन में जो है वो 10 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं, 15 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रीजनिंग के, और 15 जो है वो एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो टेक का है, जिसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपका मैथ्स और फिजिक्स जो है वो रहने वाला है। यानी कि टोटल जो है वो 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 120 मिनट मिलने वाला है, यानी कि 120 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय जो है वो मिलने वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होने वाला है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बात रही कि इसकी प्रिपरेशन करे कहाँ से, तो इसकी प्रिपरेशन जो अभी जैसे कि यहाँ पे जो इनका नॉन टेक का जो सेक्शन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन है वो आप कहीं ना कहीं अभी प्रिपरेशन इसकी कर ही रहे होगे। उसके बाद हम लोग बात करें अगर फिजिक्स और मैथ की, तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि वो 11th और ट्वेल्थ से आने वाला है, तो इसके लिए जो जो सबसे सही चीज़ है वो एनसीईआरटी है। तो मैथ और फिजिक्स के लिए आप लोग 11th और 12th की एनसीईआरटी जो है वो उसको अच्छे से फोकस कर सकते हो। उसके बाद जो हम लोग बात करें कि और इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट अभी है वो यूथ वाली बुक है। यूथ का जो एटीसी की जो बुक आती है वो अगर आप ले लो तो वो बहुत अच्छी बुक है, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या आपको और करने की ज़रूरत है। तो यूथ वाली बुक जो है वो आप ज़रूर लगाओ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लोगों का डाउट है, मेडिकल को लेके डाउट रहता है, इसके बाद क्या आगे का प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में डाउट रहता है। तो उसके बारे में डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जो जैसे कि आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आपका जो है वो वॉइस टेस्ट होता है। तो वॉइस टेस्ट में क्या होता है कि आपकी जो वॉइस है उसकी क्लैरिटी को चेक किया जाता है, कहीं आपकी वॉइस जो है वो आप कहीं तुतलाते तो नहीं हो, हकलाते तो नहीं हो, तो ये चीज़ें जो है वो चेक की जाती है। उसके बाद मेडिकल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे जो मेन सवाल है कि क्या चश्मे वाले एलिजिबल हैं। तो चश्मे वाले जो है वो AIATC में बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप चश्मे के साथ एलिजिबल हो, 6/6, अगर आप मतलब चश्मे के साथ 6/6 अगर है तो आप एलिजिबल हो। इसमें जो मेन दिक्कत है वो कलर ब्लाइंडनेस के साथ दिक्कत है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। और भी एक इसमें चीज़ें हैं कि अगर आपके पास कोई भी जो है वो बड़ी बीमारी जो है वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। एक जो सबसे मेन दिक्कत है इस फॉर्म में कि एली वाले एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, तो इसमें जो है वो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, और मैथ और फिजिक्स जो है वो आपका होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में बी टेक भी आता है, तो बी टेक इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर AIATC। बट बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल है कि नहीं है। बिल्कुल 100% जो है वो लेटरल एंट्री वाले बी जो है वो एलिजिबल है। पिछले साल भी इस पर बहुत सारी जो है वो न्यूज़ आ रही थी, लोगों को दिक्कत आ रही थी, बट ये जो है वो ये जो क्वेरी है वो दूर हो चुका है। आप लोग बिल्कुल फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। तो AIATC के रिगार्डिंग जो है वो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अगर आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।